Hello everyone, I hope you all are doing well. My name is Kritika Singh. Let's study together. We are going to study the Comet 1, Chapter 9 from It So Happened, Class 8. Before starting the chapter, I would like to give you an overview of chapter, what chapter is all about. So, the chapter is about the comet. Do you know what comet is? क्या आपको पता है comet क्या होते हैं? Comet is an object in a space. Comet एक ऑब्जेक्ट है स्पेस में that looks like a bright star और जो ब्राइट स्टार की तरह लगता है, मतलब है ना, विथ अ टेल, और उसकी कॉमेट की टेल भी होती है एंड डेट मूव्स अराउंड द सन, और जो सन के अराउंड मूव करता है. ठीक है. अब चैप्टर किसके बारे में? दत्ता दा के बारे में, जो एक एमेच्योर साइंटिस्ट है. उनका हमेशा से एक सीक्रेट एम्बिशन था कि वो है ना किसी दिन कॉमेट को डिस्कवर करेंगे. अब हो क्या रहा है चैप्टर में, एक कॉमेट है जो अभी अभी स्काई में अपेयर हुआ है, दिख रहा है, और वो सीधा अर्थ की तरफ बढ़ रहा है. और अगर वो अर्थ की तरफ आता है तो कोलिजन होगा कॉमेट का, जिससे क्या होगा, पूरी जो अर्थ है उस पर है ना उस एंड हो जाएगा लाइफ का. तो जो साइंटिस्ट हैं और जो रिलीजियस लोग हैं वो अलग अलग तरीके से है ना सोच रहे हैं कि अगर कॉमेट आता है तो क्या होगा लाइफ का अर्थ पर. ठीक है. तो अब हम आगे जानेंगे कि कौन किस तरह से है ना सोच रहा है और किस तरह से दत्तादा है ना डिस्कवर कर पाते हैं कॉमेट को. It was a moonless night in December. A burst of cool breeze from the window was enough to disturb the sleep of Indrani Devi. Half awake, she felt for the adjoining pillow. Although she knew the answer, Dattada was not there. Moonless night थी दिसंबर में, मीन्स क्लियर. ए बर्स्ट ऑफ कूल ब्रीज, और है ना बिल्कुल अचानक ठंडी हवाएं विंडो से आती है, तो वो है ना काफ़ी होती है इंद्रानी देवी की नींद को डिस्टर्ब करने के लिए. उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है बाहर से जो हवाएं आती हैं, और वो हाफ अवेक थी, मीन्स पूरी तरह से सो नहीं रही थी. तो वो जो साथ में पिलो लगा हुआ था उसकी तरफ देखती है. उसे वैसे पता था आंसर उन्हें कि जो दत्तादा है वो वहाँ नहीं है. दत्तादा वाज नॉट देयर. अब वो क्या बोल रही है? सो ही हैज़ गॉन टू हॉबनॉब विद दैट रिचर्ड दिव्या. एट लीस्ट ही माइट हैव बॉदर टू क्लोज द डोर. ओ, तो वो हॉबनॉब करने गए रिचर्ड दिव्या के साथ. हॉबनॉब मीन्स है ना प्राइवेट टॉक करना या फ्रेंडली बातें करना. वो है ना दिव्या से बातें करने. रिचर्ड मीन्स जो है ना थोड़ा मीन पर्सन हो, तो उन्हें क्या लगता था जो दिव्या है वो है ना मीन है, और वो है ना जो दत्तादा है वो उससे बात करने गए. कम से कम वो इतना तो कर जाते कि डोर क्लोज कर जाते. इवन एज शी मटर्ड हर कंप्लेंट्स, इंद्रानी देवी कुड नॉट रिप्रेस हर स्माइल. जब है ना इंद्रानी देवी धीरे से है ना गुस्से में बोल रही थी, अपनी शिकायतें कर रही थी, तो भी इंद्रानी देवी अपनी हंसी नहीं रोक पाई. शी न्यू हाउ अटरली ऑब्लिवियस हर हस्बैंड वॉज ऑफ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ लिविंग. क्योंकि वो जानती थी कि वो कितने ज़्यादा है ना भुलक्कड़ हैं, जो भी जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है लिविंग की उसको लेके है ना दत्तादा बहुत ज़्यादा फॉरगेटफुल है, भूल जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें, डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं. डिड नॉट हिज डॉक्टर टेल हिम टू टेक स्पेशल प्रिकॉशंस अगेंस्ट द कोल्ड. अब वो बोल रही हैं क्योंकि उनके डॉक्टर ने बोला नहीं हुआ कि उन्हें स्पेशल प्रिकॉशंस रखना है ठंड से. मतलब उन्हें ये बताया गया था कि उन्हें स्पेशल सावधानी रखनी है ठंड से. बट ही वुड नॉट रिमेंबर टू पुट ऑन अ स्वेटर इवन इफ इट वॉज लाइंग ऑन हिज बेड साइड चेयर. वो स्वेटर पहनना भी भूल गए, जो उनकी बेड के पास चेयर रखी वहीं रखा हुआ, फिर भी वो स्वेटर पहनना भूल गए. हाउ कुड ही वैन दिव्या हैड पुट हर स्पेल ऑन हिम. हाँ, पर उन्हें कैसे याद रहेगा क्योंकि दिव्या ने उनके ऊपर जादू किया हुआ है. स्पेल मीन्स जादू. शी पिक्ड अप द वाइट वुलन पुलोवर, wrapped herself in a shawl and made her way to the roof to break up his stay with दिव्या. अब वो क्या करती हैं, जो उनका वुलन पुलोवर था, स्वेटर था, उसे उठाती हैं वाइट कलर का,
खुद को है ना शॉल में कवर करती हैं और फिर है ना रूफ़ की तरफ जा रही होती हैं और रूफ़ पे जाके वो ब्रेकअप कर रही हैं किसकी, दिव्या से, जो है ना दत्तादा की बातें चल रही हैं, प्राइवेट टॉक चल रही है, उनको है ना ब्रेक करने जाती हैं। She found them both huddled together, eye to eye. At least Dattada was looking into Divya's eye. अब वो उन्हें देखती है जाके कि वो एक दूसरे से है ना आई टू आई की बातें कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। एट लीस्ट दत्तादा वाज लुकिंग इनटू दिव्याज आई, और जो दत्तादा हैं वो दिव्या की आंखों में देख रहे हैं। When Dattada acquired this telescope, he was so thrilled that he called it Divya Chakshu. जब दत्तादा ने इस टेलीस्कोप को लिया था वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड थे, एक्साइटेड थे कि वो इसे दिव्या चक्षु बोलते थे। दिव्या चक्षु मीन्स डिवाइन आई, डिवाइन मीन्स प्योर, जो है ना बहुत ग्रेट हो, गॉडली हो, सेक्रेड हो। To Indrani Devi, the telescope was like a designing woman who had ensnared her husband, so she just called it Divya and the name stuck. पर इंद्रानी देवी को ऐसा लगता था कि टेलीस्कोप कोई है ना वुमेन है, अट्रैक्टिव वुमेन है, जिन्होंने है ना उनके हस्बैंड को उनसे छीन लिया है। सो शी जस्ट कॉल इट दिव्या एंड द नेम स्टक। तो फिर वो सिर्फ उसे दिव्या बोलती थी और अब वो नाम ही है ना अटक गया था, वो अब उसे दिव्या ही बोलती थी। टू दत्तादा द टेलीस्कोप मार्क द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्बिशन ऑफ अ लाइफ टाइम। पर दत्तादा के लिए जो टेलीस्कोप था वो फुलफिलमेंट था, उनकी जो लाइफ टाइम का जो एम्बिशन है उसका फुलफिलमेंट था। As an amateur astronomer, he had longed for enough money to buy a good telescope and for enough spare time in which to observe the heavens. एमेट्योर का मीनिंग होता है जो काम है ना कोई पर्सन किसी अपने शौक की वजह से कर रहा हो, वो प्रोफेशनल नहीं हो, बस अपने इंटरेस्ट के लिए वर्क कर रहा हो या कुछ म्यूज़िक सीख रहा हो। जैसे दत्तादा एमेट्योर क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे, उनका इंटरेस्ट पैशन था है ना स्टार्स को देखना उनकी, और हमेशा से उनका सीक्रेट एम्बिशन रहा था कि वो किसी कॉमेट को डिस्कवर करे। ही हैड लॉन्ग्ड फॉर इनफ मनी, और वो हमेशा से है ना बहुत चाहते थे कि है ना उन्हें इतना पैसा मिल जाए कि वो एक अच्छा टेलीस्कोप खरीद सके, उनके पास इतना स्पेयर टाइम, फ्री टाइम भी हो कि वो हेवंस को ऑब्जर्व कर सके। फाइनली उन्हें इतना टाइम कब मिलता है? ही गॉट दैम बॉथ व्हेन ही रिटायर्ड विथ एम्पल मनी, द टेलीस्कोप वॉज ड्यूली इंस्टॉल्ड एंड लॉन्ग वर द डार्क नाइट्स दैट दत्तादा spent in stargazing, at least Indrani Devi thought so. फाइनली उन्हें इतनी मनी और इतना टाइम जब मिलता है, जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं बहुत सारे पैसों के साथ, और फिर टेलीस्कोप है ना प्रॉपरली इंस्टॉल किया जाता है, और है ना जो बहुत डार्क नाइट्स पे है ना दत्तादा को आप हम स्पेंड कर देते थे, वो अपनी पूरी जो लंबी लंबी रातें होती थी स्टार गेजिंग में है ना स्पेंड करते थे। एटलीस्ट इंद्रानी देवी थॉट सो, ऐसा इंद्रानी देवी सोचती थी। Here, put on this sweater, or do you want Nabeen Babu to order bed rest tomorrow? अब है ना इंद्रानी देवी बोलती, ये रहा स्वेटर, और तुम क्या चाहते हो कि नबीन बाबू तुम्हें बेड रेस्ट ऑर्डर कर दे कल? Like every other amateur astronomer, Dattada had a secret ambition that he would one day discover a new comet. For comets can be new, coming as they do from the remote corners of the solar system. बाकी की तरह जो एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर थे दूसरे, उन्हीं की तरह दत्तादा का भी है ना सीक्रेट एम्बिशन था, गोल था कि वो भी एक दिन है ना एक कॉमेट डिस्कवर करेंगे। फॉर कॉमेट्स कैन बी न्यू, क्योंकि कॉमेट्स है ना नए हो सकते हैं। एज दे डू फ्रॉम द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि वो है ना बहुत रिमोट कॉर्नर से आते हैं सोलर सिस्टम के। रिमोट मीन्स जो है ना बहुत अननोन हो, फैमिलियर जगह नहीं हो। Like planets, comets also orbit round the sun, but their orbits are highly eccentric.
जो प्लानेट कॉमेट्स है वो भी प्लानेट की तरह ही सन के अराउंड घूमते, पर उनकी जो ऑर्बिट है वो बहुत है ना हाईली एसेंट्रिक होती है, क्लोज होती है. So once in a while comet comes close to the sun. It has a longish tail that is lit brilliantly by the sunlight. तो कभी कभी एक बार बहुत टाइम में कभी कभी एक बार है ना कॉमेट सन के पास आता है. उसकी लंबी सी है ना टैल होती है जो कि बहुत वाइट ब्रिलियंटली लाइट कर रही होती है, चमक रही होती है सनलाइट की वजह से. और फिर कहता है एंड देन इट रिसीड्स इनटू डार्कनेस नॉट टू बी सीन अगेन फॉर ईयर्स और फॉर सेंचुरीज. फिर वो है ना रिसेट्स हो जाती है, मीन्स है ना वैनिश हो जाती है डार्कनेस में, अंधेरे में वो गायब हो जाती है. फिर वो बहुत सालों तक नहीं दिखती और कभी कभी तो वो सेंचुरीज तक भी नहीं दिखती है. What chance did he stand with his 8-inch Dibya? Did not professional astronomers have Zeiss-Nettic telescopes? अब उनको क्या ही चांस मिलेगा, क्योंकि उनका जो टेलीस्कोप है वो तो सिर्फ 8 इंच है, और जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके पास तो बहुत बड़े बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं. तो Dattada was optimistic. He knew that the professionals with their pre-assigned programs would be looking at faint stars and nebulous galaxies. दत्तादा ऑप्टिमिस्टिक थे, मीन्स होपफुल थे, क्यों उन्हें पता था कि जो प्रोफेशनल्स है वो अपने उन्हें जो प्री असाइन प्रोग्राम से, मतलब जो उन्हें असाइन किया हुआ प्रोग्राम, जो काम उन्हें दिया हुआ है वो क्या है, फैंट स्टार्स को देखना, नेबुलस गैलेक्सीज को देखना. दे माइट मिस सच एन इनसिग्निफिकेंट थिंग एज अ कॉमेट विच दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू सी एनीवे. तो वो उनके पास जब फैंट स्टार्स को देख रहे हैं, नेबुलस गैलेक्सीज को देख रहे हैं, जब उनके पास प्रोग्राम्स हैं ऑलरेडी, तो वो इतनी जो इनसिग्निफिकेंट चीज़ है, लेस वैल्यू की चीज़ है, उस पर ध्यान क्यों देंगे, और जिसकी उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि कॉमेट उन्हें दिखेगा भी नहीं, तो वो उस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे. ऐसा दत्तादा का सोचना था. Indeed, amateurs had often discovered new comets which the professional had missed. और जो एमेट्योर्स हैं उन्हें कभी कभी है ना न्यू कॉमेट को डिस्कवर भी किया है, जो प्रोफेशनल है ना मिस कर चुके थे. वो कॉमेट्स भी एमेट्योर्स एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए हैं. And it looked to Dattada that tonight was going to be the big night, for against the background of the same old stars, Dattada had detected a faint stranger. अब दत्तादा को ऐसा लगता था कि जो आज की रात है वो है ना बहुत बड़ी रात होगी, क्योंकि जो बैकग्राउंड था ना, जो स्टार्स वो हमेशा उससे देख रहे थे, तो उसमें दत्तादा ने नोटिस किया था, डिटेक्ट किया था कि है ना कोई फैंट स्ट्रेंजर है. फैंट मीन्स जो है ना वीक हो या क्लियरली नहीं दिख रहा हो. तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई स्ट्रेंजर है ना उस स्टार्स में है. He re-examined the charts with him, checked his Dibya for any smudges on the optics, did some calculations on his pocket calculator in torchlight. उन्होंने वापस से एग्जामाइन किया, रीचेक किया चार्ट्स को. उन्होंने अपने डिब्या को भी चेक किया कि उसका जो ग्लास है उस पर कुछ स्मच तो नहीं, मतलब है ना क्लैरिटी है या नहीं, उसे भी चेक किया उन्होंने. फिर उन्होंने अपने पॉकेट कैलकुलेटर में कुछ कैलकुलेशन भी किए, वो भी टॉर्च लाइट में. फॉर दो एब्सेंट माइंडेड अबाउट डेली चोरस, ही वॉज मेटिक्यूलस इन हिज ऑब्जर्वेशंस. ऐसे वो है ना बहुत एब्सेंट माइंडेड रहते थे डेली रूटीन में. वो है ना बहुत अच्छे से काम नहीं करते थे, जैसे वो स्वेटर पहनना भी भूल जाते थे. पर जब वो है ना कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं वो बहुत मेटिकुलस थे उनके ऑब्जर्वेशन में. मेटिकुलस मतलब बहुत शार्प और प्रॉपर तरीके से उनका ऑब्जर्वेशंस होता था, बिल्कुल क्लियर. Yes, there can be no mistake. What he was looking at had not been there earlier, and it did look like a new comet. तो बोले कि हाँ कोई गलती नहीं है, जो वो देख रहे हैं वो पहले वहाँ नहीं था, और ये सच में और ये कॉमेट की तरह, नए कॉमेट की तरह लग रहा है. अब क्या होता है न्यूज़ में है ना उनका बारे में आता है, क्या आता है, वी विल रीड.
2 days later, the Anand Bazar Patrika came out with the news Calcutta man discovers new comet. From our special correspondent, Shri Manoj Datta, a resident on the northern outskirts of Calcutta, has claimed to have discovered a new comet. आनंद बाजार पत्रिका में न्यूज़ आती है कि कलकत्ता मैन ने डिस्कवर किया एक नए कॉमेट को, और फिर उनके स्पेशल करेस्पॉन्डेंट विशेष सूत्रों के द्वारा वो बताते हैं कि मनोज दत्ता जो नॉर्थन आउटस्कर्ट्स कलकत्ता के निवासी हैं, वो क्लेम करते हैं कि उन्होंने है ना एक नए कॉमेट को डिस्कवर किया। मतलब वो है ना दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक नया कॉमेट डिस्कवर किया है। ही हैज़ सीन द कॉमेट ऑन द लास्ट 2 nights, और उन्होंने ये कॉमेट है ना 2 दिन से देखा है। एंड हैज़ इन्फॉर्म द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स को भी दे दी है। At Bangalore, of its whereabouts, the IIA runs a 90-inch telescope, the biggest in Asia, at Kevalur. If it confirms Datta's finding, it will be the high point in his lifelong career as a meteor astronomer. और ये जो IIA है वो बेंगलोर में सिचुएटेड था। उन्होंने वेयर अबाउट्स बताए कॉमेट के कि कॉमेट कहाँ है। जो IIA है उसके पास 90 इंच टेलीस्कोप है जो बिगेस्ट था एशिया में, और कहाँ पे है वो केवालूर में। अगर इफ़ इट कन्फर्म्स दत्ता's फाइंडिंग, इट विल बी द हाई पॉइंट इन हिज लाइफ लॉन्ग कैरियर एज ए मेटियोर एस्ट्रोनॉमर। अगर ये कंफर्म दत्ता की जो फाइंडिंग है कि कॉमेट है, तो अगर ये है ना कंफर्म हो जाती है तो ये उनके जो इतना लाइफ लॉन्ग करियर है उसमें बहुत हाई पॉइंट होगा। मीन्स एक बहुत बड़ा अचीवमेंट की तरह होगा किस उनके करियर में। जो एमेट्योर एस्ट्रोनॉमर है वो उनके करियर में बहुत बड़ा पॉइंट होगा ये। Datta, as he is affectionately called by his friends and admirers, estimates that the comet would be clearly visible to the naked eye in the next few months. He gives all credit for his discovery to his 8-inch telescope, which he calls Dibya. दत्ता को है ना लोगों ने प्यार से कॉल किया। उनके जो एडमायरर्स थे, फैंस थे, उन्होंने भी उन्हें ना बधाइयाँ दी। फिर उन्होंने दत्ता ने एस्टिमेट किया, अनुमान लगाया कि जो कॉमेट है वो है ना बिल्कुल क्लियरली दिखाई देगा नेक्ड आई से, मतलब बिना टेलीस्कोप की मदद के भी हम है ना कॉमेट को देख पाएंगे कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में। और वो जो सारा क्रेडिट है ना कॉमेट को डिस्कवर करने का, वो किसको देते हैं? उनका जो 8 इंच टेलीस्कोप है जिसका नेम दिव्या है, वो उसको सारा क्रेडिट दे देते हैं। Thereafter, it took just 1 week for Comet Datta to be recognized and so named. For the IIA confirmed the findings and communicated it worldwide, and according to the accepted practice, the new comet was named after its discoverer. सिर्फ 1 हफ्ता लगा कॉमेट दत्ता को पहचानने में और उसको नाम देने में, क्योंकि IIA ने कंफर्म कर दी थी फाइंडिंग्स और पूरे वर्ल्ड में इसके बारे में बताया था। और जो प्रैक्टिस थी कि मीन्स जिसने डिस्कवरी की है उसी के नाम पे कॉमेट का नाम रखा जाएगा। तो जो कॉमेट है उसका नाम क्या रखा गया? कॉमेट दत्ता। This brought in unwelcome publicity to the introvert Datta. There were numerous receptions and functions to attend. Returning from one such ceremony, Datta muttered to himself in disgust, "I almost wish I had not discovered this comet." अब इन सब चीज़ों से क्या हुआ है ना, दत्ता को बहुत पब्लिसिटी मिली, जो है ना वो चाहते नहीं थे, क्योंकि दत्ता इंट्रोवर्ट थे। तो बहुत सारे ऐसे रिसेप्शन थे, फंक्शंस थे, अब उन्हें अटेंड करने पड़ते थे। पहले वो इतने ज़्यादा सोशल नहीं होते थे, बट अब उन्होंने कॉमेट डिस्कवर किया है तो बहुत सारी पब्लिसिटी उनकी हो चुकी थी। रिटर्न तो जब वो एक सेरेमनी से वापस आ रहे थे तो दत्ता ना खुद से मटर करना मीन्स है ना बिल्कुल धीरे आवाज़ में और गुस्से की आवाज़ में बोलना। वो बोलते हैं ना अपनी नफ़रत में आके खुद से, आई ऑलमोस्ट विश आई हैड नॉट डिस्कवर्ड। मैं सच में चाहता हूँ, मतलब मेरी विश थी कि मैं ये कॉमेट क्यों ही कॉमेट डिस्कवर नहीं करना था।
To his surprise, Indrani Devi agreed, I wish the same, though not for the same reason. तब उनके सरप्राइज़ के लिए जो इंद्रानी देवी है वो भी एग्री करती हैं, आई विश द सेम, मैं भी यही चाहती हूँ, मेरी भी यही इच्छा थी, पर रीज़न सेम नहीं है. मे आई आस्क वाई यू विश आई हैड नॉट डिस्कवर दिस कॉमेट, दत्तादा आस्क्ड. तो बोले क्या मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसी इच्छा क्यों की कि मैं कॉमेट डिस्कवर नहीं करूँ. दत्तादा ने ऐसा पूछा. Comets bring ill luck, and I wish a good man like you were not associated with the discovery of one. अब वो क्या बोल रही है, जो कॉमेट्स है ना वो इल लक लाते हैं, बैड लक लेके आते हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी इच्छा थी कि तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान ऐसी है ना कॉमेट की जो डिस्कवरी है उससे जुड़े हुए नहीं होते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कॉमेट है ना बुरा लक लाते हैं, अनलक्की होते हैं. और इंद्रानी देवी ने ये है ना बात कंसर्न से कही, मतलब वो उन्हें चिंता थी उनके हस्बैंड की. दत्तादा लाफ्ड, आई सी डैट इवन एन MA डिग्री हैज़ नॉट क्योर्ड यू ऑफ योर सुपरस्टिशंस. तो दत्तादा हंसते हुए बोलते कि MA की जो तुम्हारी डिग्री है उसने भी तुम्हें सही नहीं किया, तुम्हारा जो सुपरस्टिशंस है, जो तुम्हारे अंधविश्वास है, वो MA डिग्री भी दूर नहीं कर पाई. There is no correlation whatsoever with the arrival of a comet and the calamities of the earth. तो बोले कि कोई कोरिलेशन नहीं है जो कॉमेट आ रहा है उसका और जो पृथ्वी पर कैलेमिटीज़ है. कैलेमिटीज़ मीन्स पता है ना कि कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे. तो इस तरह की जो अर्थ पे कैलेमिटीज़ हो रही है ना उसका कोई रिश्ता नहीं है कॉमेट के आने से. On the contrary, comets have been scientifically studied and their composition is well understood. और वो बता रहे हैं कि जो कॉमेट है ना वो बहुत साइंटिफिकली स्टडीड किए जाते हैं, मतलब उन्हें बहुत प्रॉपरली स्टडी करते हैं साइंटिस्ट, और उनका जो कंपोजिशन है मीन्स किस तरह से वो बने हुए हैं, क्या उनकी डिटेल है, वो सब बहुत अच्छे से समझी जाती है. देयर इज़ नथिंग हार्मफुल अबाउट देम, और उनको लेके कुछ भी है ना हार्मफुल नहीं है. Well, you will soon see this comet of mine pass harmlessly by causing no anxiety to anybody. फिर बोलना तुम है ना बहुत ही जल्द देखोगी कि जो मेरा कॉमेट है ना वो बिल्कुल बिना नुकसान किए है ना पास हो जाएगा, किसी को कोई एंजाइटी नहीं होगी उसकी वजह से, मतलब वो किसी को परेशान नहीं करेगा, किसी को घबराहट नहीं होगी उनके कॉमेट के आने की वजह से. In this last comment, however, दत्तादा was not going to be exactly right. पर जब उन्होंने इस लास्ट कमेंट में जो बोला ना उसमें दत्तादा बिल्कुल पूरी तरह से राइट नहीं थे, सही नहीं थे. ओके, वी विल स्टडी नेक्स्ट इट.